गणित हम लोग क्लास चल रहा था जिसमें सिंप्लीफिकेशन चैप्टर समाप्त हो गया है। आज हम नए न्यू चैप्टर यानी कि भिन्न चैप्टर स्टार्ट होगा। भिन्न चैप्टर क्या है हमारा? भिन्न स्टार्ट होगा। भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न है, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। भिन्न, ठीक है। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, भिन्न बराबर होता है अंश बाई हर। भिन्न ऊपर जो रहता है P यानी कि अंश, नीचे हर। तो यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में जहाँ P और Q एक क्या है, पूर्णांक है, रहता है तो उसे भिन्न कहते हैं। अर्थात P/Q 3/4 6/8 अर्थात यह भिन्न बराबर अंश बाई हर को भिन्न कहा जाता है। यानी कि भिन्न, ठीक है, भिन्न बराबर अंश बाई हर को भिन्न कहा जाता है। भिन्न अंश हमेशा हर से छोटा होता है। नोट में एक बात महत्वपूर्ण है, हर जो है, अंश जो होता है, अंश हर से, नोट नंबर 1, अंश हर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भिन्न। यदि इस संख्या को P/Q के रूप में जहाँ P और Q एक पूर्णांक है रहता है तो उसे भिन्न कहा जाता है। अर्थात समझने का मतलब है P/Q यानी 3/4 6/8 ऐसा कोई संख्या है तो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न बराबर अंश बाई हर होता है। ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर होता है। तो अंश बाई हर को भिन्न कहा जाता है। नोट नंबर 1 में लिखेंगे अंश हर से हमेशा छोटा होता है। जो अंश है हर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। यही था इसका बेसिक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 1। क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या आरोही क्रम में है? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑप्शन में। इसमें ऑप्शन में दिया है सबके बटा में 12 है, बटा में 37, 12 बटा में 29,
तो बढ़ते क्रम में देख लेंगे तो सबसे बड़ा देखिए 12/37, जितना ही बाटा में जितना ही बड़ा होता है वही कितना होता है, सबसे छोटा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12/37। डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, ठीक है। 12/29 कमा 12/25 कमा 12/19, क्योंकि ऑप्शन से देखने से पता चलता है, हमको पता रहना चाहिए अंश जो है हर जितना हर छोटा होता है उतनी संख्या वो बड़ी होती है। तो सबसे 37 बड़ी है ना, सॉरी, जितने ही अंश हर में जितनी संख्या बड़ी होती है वही उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी 37 दिखाई दे रहा है ना, तो बटा में 37 सबसे बड़ी है, यही सबसे क्या हो गई, छोटी हो गई। उसके बाद 29 है तो ये छोटी हो गई, उसके बाद 25 है तो ये छोटी हो गई, उसके बाद 19 है ना, 19 सबसे बड़ा है। इसलिए बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर, ठीक है। किसका मान 1 के बराबर है, ठीक है। तो किसका मान 1 के बराबर है, तो इसमें हम चेक कर लेंगे किसका मान 1 के बराबर, ठीक है। तो हमारा दिया है 0.7 × 6 बटा में 10 के पावर 4 × 6। दूसरा नंबर में दिया है, देख लेंगे कौन सा होगा। दूसरा का दिया है 0.6 × 6 बटा में 1.0.4.2। और तीसरा दिया है कि 0.7 × 0.6 बटा में 10 × 4.2। और चौथा दिया है कितना, चौथा दिया है 0.7 × 6.0 बटा में 1.0 × 4.2। अब हम हल करके देखते हैं किसका मान 1 आ रहा है, ठीक है। तो किसका मान 1 आ रहा है, तो यहाँ पर साबित चलेगा हमारा किसका मान 1 के बराबर है। इतना दे दिया है, बोला 1 किसके बराबर है, तो देखिए 1.7 है ना, गुना 6 है, तो 1.7 को हटाएंगे तो इसके दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 था, 4 पॉइंट कितना 6, यहाँ पर गुना 6 था। तो यहाँ पर एक अंक है तो ऊपर एक 0 और नीचे भी एक दशमलव। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में 1 किसके बराबर, ठीक है। तो 0.6 × 10 के पावर 4.6, ठीक है। तो चेक करेंगे तो 0.7 दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 है ना, गुणे में कितना है 6 है, तो गुणे 6 बटा में 10 गुणे 4.2। दशमलव हटेगा तो एक अंक है ना, तो एक अंक ऊपर 0, यहाँ पर दशमलव 1 हटेगा तो नीचे एक 0, एक एक खत्म। इससे कटेगा तो कितना 6 × 7 = 42, 6 6 खत्म, यानी कि 0.1, यानी कि 1 के बराबर नहीं है ना। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा दिया है 7.6 × 6 बटा 1.0 × 4.2। इसको जब गुणा करेंगे दशमलव जब हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0.7 × 6 1.0 × 4.2। जब गुणा होगा, जब दशमलव हटेगा तो कितना 1 0, फिर ये हटेगा तो 2 0, ऊपर एक 0 है तो हटेगा तो कितना, ये खत्म। और ये 10 10 भी खत्म, फिर 6 7 7 42, 6 1 6, यानी कि 1 इसका माना रहा है ना, 1 माना रहा है। और फिर 3 देखते हैं, ठीक है। 3 दिया है 0.7 × 0.6 बटा में 10 × 4.2। तो हम दशमलव चेंज करेंगे 0.6 × 0.6 बटा में 10 × 4.2। चेंज होगा दशमलव, नीचे 2 0, आइए जो चेंज होगा तो 1 से 1 शून्य खत्म। और 6 7 42, 7 1 7, यानी कि 1/100, ये भी नहीं है। और 4 नंबर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.7 × 6.0 और 1.0 × 4.2, ठीक है। तो ये दशमलव जब हटा तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 अंक है तो 2 0 और ऊपर भी 2 अंक है तो 2 0, दोनों 0 0 खत्म। कितना हो जाएगा 10 6 60, 6 7 42, 7 से 7, ये कितना 1 के बराबर हो गया ना, 1 के बराबर हो जा रहा है। इसका आंसर कितना दे देगा, दूसरा का 4 नंबर, यानी कि 1 के बराबर हो रहा है। यहाँ पर कैसे बदलेंगे, 0 पे 0 और यहाँ पर 1 था ना,
एक है, यहाँ बस कटेगा तो कितना बचेगा? 1 0 था, 10 कम है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर भी और 4 नंबर दोनों का ही मान एक आ रहा है ना। एक किताब में दिया हमारा कितना 4 नंबर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 0.7 गुणे 0.6 बटा 0.0 गुणे 4.2, यही हमारा। ठीक है, इसको फ्रेश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है।